भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुंजन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो।
कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो के न हो। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीरी, कंस के सी चाणूर से हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक ये कबीर परमेश्वर हैं। ये वही परमात्मा हैं जो बनारस में काशी में सन 1398 में प्रकट हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके अपने सतलोक से चलकर आए थे और लहर तारा तालाब नामक एक सरोवर में अच्छे खिले हुए विकसित कमल के फूल पर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म एक शिशु रूप में बनारस में विराजमान हुए थे। उन आत्माओं
आप और हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इस काल का ऐसा भयंकर जाल है, इसको परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं समझ और समझा सकता। वो परमेश्वर हम सभी आत्माओं के पिता हैं, और अपनी संतान को कोई आपत्ति कष्ट हो तो अपने पिता और माता को ही उसका दुख होता है। परमेश्वर के अंदर वो सर्व गुण हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो माता और पिता और भाई सखा सभी का ये प्रॉपर रोल करता है। ये यथार्थ भाव में हमारा ये सभी नातों से संबंधित है, सभी नातों में यही खरा है। तो उसी को हमारी चिंता बनती है। हमने जो गलती की वो तो बहुत भयंकर भूल है हमारी, और उसी का परिणाम हम भोग रहे हैं। हमने क्या गलती की थी कि हम सभी आप, या कोई चींटी बना है, चाहे हाथी बना है, चाहे कोई रंक है, या सेठ साहूकार या राजा बना है, ये सभी कबीर परमेश्वर की आत्माएं हैं, पूर्ण ब्रह्म के बच्चे हैं। और हमने क्या गलती की कि हम सतलोक में रहते थे। वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी, कोई जन्म नहीं था, ना कोई रोग कष्ट शरीर को था, किसी प्रकार की कोई आपदा वहाँ नहीं आती थी, कोई अभाव नहीं था, कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, हम बहुत सुखी थे। वहाँ हमने गलती की कि जो यहाँ का भगवान है ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है इसको ज्योति निरंजन भी बोलते हैं, इसको काल भगवान की उपमा से भी जाना जाता है। इसने एक बदमाशी इसके मन में आई। इसने क्या किया कि अलग राज्य प्राप्त करने के लिए 70 युग तक तप किया, सतलोक में एक पैर पर खड़ा होकर। और हमने भूल क्या की, हम अपने पिता परम पिता परमेश्वर कबीर देव से मन हटा कर और इस काल भगवान को चाहने लग गए। केवल इसकी इस भक्ति को देखकर, एक पैर पर खड़ा होकर ये तपस्या कर रहा था, केवल हम इसकी इस कला पर, इस अदा पर आसक्त हो गए। और हम अपने पिता जो हमें सर्व सुख दे रहा था, ना कोई मृत्यु थी, ना किसी का बेटा मरे था, ना बेटी मरे थी, ना कोड लगे था, ना कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने देता था, उस परमात्मा को त्याग दिया, क्योंकि हम सुखी गणे थे वहाँ पर। और हमें ये मालूम नहीं था कि हमें इतने कष्ट भी आ जाएंगे। अपनी नालायकी के कारण हम इस ज्योति निरंजन को चाहने लग गए, और जिस परिणाम स्वरूप हम इसके जाल में फंस गए और यहाँ आगे इसके साथ में। इसने 21 ब्रह्मांड परमात्मा से तपस्या करके प्राप्त किए। ये अलग से कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि हम अपनी उस नालायकी के कारण आज इस काल के साथ आगे। जब तक हमारे सतलोक के पुण्य थे तब तक तो इसने हमें रखा ऊपर के लोकों में, स्वर्ग महास्वर्ग में। और जब हमारे पुण्य खत्म होते चले गए, क्योंकि यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे, और पुण्य आपके होंगे। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसको ये यहाँ पृथ्वी पर पटक देता है। तो जब तक हमारे पुण्य थे, हमारी जेब में पैसे थे, हमारी कमाई थी, तो हम स्वर्ग रूपी होटल में वहाँ अपने मस्ती करते रहे, भगवान याद नहीं आया। और जब हम पटक दिए पृथ्वी पर, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, कोई कुतिया बनाई, कोई गधी बनाई, कोई शेर, कोई पशु पक्षी जीव जंतु बनाकर यहाँ डाल दिए। और जिनके कुछ पुण्य फिर भी शेष रहे उनको मानव शरीर दिया। मानव शरीर के अंदर आप देख रहे हो कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। मानव शरीर तो हम सबसे उत्तम मानते हैं,
अन्य प्राणियों का तो आप एस्टीमेट लगा लेना, वो कितने सुखी होंगे, कुत्ते गधे सूअर। मानव शरीर में भी आप और हम बिल्कुल सुखी नहीं हैं। अब हम झूठे सुख को सुख मान बैठे। परमेश्वर कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान को श्राप लग गया, एक श्राप लगा हुआ है परमेश्वर की ओर से। इसने वहाँ एक भयंकर गलती की थी जिसके परिणाम स्वरूप इस काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। मानव शरीरधारी प्राणियों का 1 लाख का प्रतिदिन ये ग्रास करता है, आहार करता है, खाता है। इसके लिए इसने हम सभी को यहाँ रोक रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया ये ज्ञान है, ये दास आपको व्याख्या कर रहा है और ये परमात्मा का बताया हुआ है। इस पर बहुत गहराई से सोचना, इसको केवल एक कथा मत समझना। ये 100% सत्य, ये सत्य कथा है, केवल इसको दंत कथा मत मान लेना। जितना भी आप इस ज्ञान को समझते चले जाओगे उतना ही आप गहराई से चिंतन करने में को विवश हो जाओगे। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो बहुत व्यवस्था करता है, उनको चारा चराता है, उनको पानी पिलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, उसके ऊपर कोई छान डाल देता है, कोई शेड बनाता है। तो अबोध बकरे बकरियां उस कसाई को अपना एक अच्छा मालिक मानते हैं, दयालु मालिक मानते हैं। किस दृष्टिकोण से? कि ये हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है, पानी पिलाता है, चारा चराता है, तालाब बना रखा है, किधर चरागा बना रखे हैं, चारों तरफ बाड़ लगा रखी है, कोई हिंसक पशु आकर इनको खा ना जाए, रोक रखे हैं। अब वो इसी कारण से उस कसाई को अपना दयालु मालिक मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों के उस बाड़े में जाता है, स्थान पर जाता है, तो बकरे उस मालिक को एक दयालु मालिक मानकर उस व्यक्ति को उसकी तरफ भाग लेते हैं प्यार देने के लिए। कोई उसके ऊपर पैर डालकर प्यार देना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो कसाई उनको ऐसे हाथ पकड़कर देखता है और बकरे उसकी बाजू को अपनी जिह्वा से प्यार देते हैं, चाटते हैं, जैसे बहुत लाड करया करें। और वो कसाई देख रहा होता है कि यू कितने किलो का बिकेगा, कितना मांस हो गया इनमें, वो ऐसे देखता है उनको, और वो सोचते हैं कि ये हमारा दयालु मित्र में प्यार कर रहा है, हमारा मालिक है। पुण्यात्माओं, जैसे हम यहाँ देखते हैं कितनी विस्तृत भूमि है, इसके ऊपर कितने अच्छे बाग बगीचे, फलदार वृक्ष, काजू किस्में, सेब संतरे, और कितने अच्छे शीतल और स्वादिष्ट मधु जल की दरियाँ बह रही हैं। जमीन के नीचे कितना एयर कंडीशन ला रखा है, गर्मियों में ठंडा जल और सर्दियों में गर्म। अब ये और कितनी अच्छी हवा चल रही है, सूरज दिन रात बन रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। इस व्यवस्था को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये तो भगवान ने पड़ा है, कितना अच्छा भगवान है, कितनी हमारी सुनियोजित, हमें कितना अच्छा आहार दिया है, कितना अच्छा हमारे रहने की व्यवस्था की है।
और जब हम देखते हैं किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार नाश हो गया, किसी का दो मर गए एक परिवार में, तो उस समय हमें कभी ये नहीं आता यूं क्यों हो रहा है, ये जुल्म क्यों हो रहा है, ये हमारी बुद्धि में कभी नहीं आया। अब आने लगा जो भगवान ने हमारी ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से हमारे जो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था आँखों पर, इसका ऑपरेशन हो गया। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है युग के कारण है यहाँ पर इतनी व्यवस्था करने का। जैसे कसाई ने अपने स्वार्थवश कितना परिश्रम कर रखा है और किस प्रकार बकरों को रोक रखा है, और शाम के समय वो ना देखता, जब भी ऑर्डर आ जाता है 10 बकरे चाहिए, बकरी चाहिए, वो छांट के ले जाता, वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा, किसकी बेटी, एक परिवार के 2 हैं कि एक, वो तो डंडा लेकर और निकाल लेता 20-30 इकट्ठे ही चल, और जाते ही कटवा के अपने पैसे गिन लेता है। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ का भगवान है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं। और अभी तक ये ऋषि महर्षि संत इस ब्रह्म की साधना के लिए ही हमें प्रेरित करते रहे। और इस ब्रह्म के 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की पत्नी है दुर्गा, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये माता है दुर्गा। अब ये तीनों पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहाँ बांधे रखने के लिए, कर्म आधार से यहाँ रोके रखने के लिए इनको इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त शिव जी को कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिए, उत्पन्न कर दिए। ये तीनों गुण युक्त है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर, एक पृथ्वी लोक, एक ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री बना दिया इनको। इन तीनों मंत्रियों की तीनों लोकों पर अपने विभाग के आधार से तीनों की पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। श्री ब्रह्मा जी के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और श्री विष्णु जी सतगुण, अब सतगुण के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का आपस में लगाव, बच्चों में ममता, भाई बहन का प्यार, ये इतना ज़बरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा लें। और तीसरा तमोगुण है, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार डालें, कत्लेआम कर दें। ये भगवान शिव जी के अंदर सतोगुण है, उसका प्रभाव से हम ऐसा यहाँ सब कर रहे हैं। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं या 4 कक्ष हैं, और रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का। रसोई के अंदर तो वो मूल वस्तु है, मिर्च है, छौंक है, और उसका निराकार शक्ति ने जाकर अन्य कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, और उनको भी छींकें आने लग गई। उनके बस की बात नहीं उन छींकों ने वह रोक दे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव ने, कबीर साहब ने इस यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया कि ये ऊपर तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग लोक हैं। वो अपनी राजधानी में बैठकर, अपने लोक में बैठ करके वहाँ से सबको कंट्रोल करते हैं, और उनके शरीर से निकल रही वो निराकार शक्ति, जैसे ब्रह्मा जी से रजगुण शक्ति और विष्णु जी से सतगुण और शिव जी से तमगुण, वो शक्ति, वो जैसे छौंक वाली निराकार जो प्रभाव शक्ति,
उनकी वो आकर के हम सभी तीन लोक के प्राणियों को अपने हिसाब से प्रभावित किए हुए, हमारे बस की बात नहीं, ये जीव के बस की बात नहीं। इसके लिए ये ऐसा क्यों किया है कि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को चाहिए, और उसके कारण हम यहाँ संतान उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक प्राणी संतान उत्पत्ति करता है, और फिर ममता आपस में, आपने देखी होगी बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है। चिड़िया देखी होगी आपने, ये पक्षी देखे हैं, अपने मुख में आहार लाते हैं कहीं से और घोंसले में बैठे अपने बच्चों को आकर खिलाते हैं। आप बाद में खाते हैं, पहले उनको छिकाकर फिर जाते हैं। कितना प्यार है वो बच्चे कौन से उनके बुढ़ापे में उंगली पकड़ेंगे उन पक्षियों की। चल हम तो सोचा मैं एक बार बुढ़ापे में सेवा कर देंगे, बच्चे इसलिए हम पैदा कर रहे हैं, इनको इसलिए पाल रहे हैं, नहीं। बुढ़ापे में तो परमात्मा की भक्ति ही हमें सहारा देगी, जब वह बात बनेगी। अरे कलयुग के पुत्र तय तो अपने बेराजी सी सेवा करेंगे, और कैसी कर रहे हैं ये आपको खूब विदित है। तो ये सब कारण क्या है, काल ने हमें यहाँ बाई फोर्स और धोखा देकर हमें यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये कितना सुंदर शरीर हमें नजर आता है अपना, अपने शरीर की रक्षा के लिए, इसमें कोई बीमारी हो जाए या सर्दी से बचाने के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं, और इसको बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, इसी के लिए हम सारा दिन लगे रहें पेट भरण की खातिर। और ये क्या है, ये काल का सुनियोजित एक जाल है, षड्यंत्र है। उसके द्वारा दिया गया हमारे को मिट्टी का खिलौना है। बेटा और बेटी ये मिट्टी के खिलौने बनाकर हमारे को दे दिए, और हम इनको अपना इन्हीं में उलझे हुए हैं। कल को पुत्र की मृत्यु हो जाती है, अपने हाथों फूकाते हैं, राख बन जाती है, उसकी शकल सूरत भी पहचान में नहीं आती है, कौन था कहाँ गया। तो ये धोखा नहीं तो क्या है। ठीक है, पुत्र ना मरे, हम खुश रहते हैं, लेकिन ये हो रहा है, सबको मालूम है। पुत्री मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है, माता पिता की मृत्यु होती है, कहाँ गए, वो राख बन जाती है। तो ये कैसा हमारे साथ धोखा किया इसने। हमारी इतनी बुद्धि छोड़ रखी है इस काल भगवान ने। जैसे भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर की चाम को उतार लेते हैं, उतरवा लेते हैं किसी बनाने वाले से, और उसमें भूस भरवा देते हैं, और ऊपर से सिलाई करके एक पूछड़ लटकती रह जाती है उसकी दूम, और उसको उस भैंस के सामने लाकर टांग देते हैं। वह भैंस उसको अपना बच्चा मानती है, और उसको उठाकर जब चलता है तो वह भैंस उसके पीछे पीछे आ करती हुई और भागती रहती है। जहाँ उसको रख देता है वहीं खड़ी हो जाती है। अब उसको ये नहीं पता इसमें क्या है, ये तेरा बच्चा नहीं है। इतनी बुद्धि हम सबकी यहाँ काल भगवान ने छोड़ रखी है, और हम इन नकली साजबाज को, इस अपनी कार और कोठियों को, पुत्र पुत्रियों को, बेटा बेटियों को, और पति पत्नी को, माता पिता को, हम ओरिजिनल मान के इनमें इतना लगाव बना बैठते हैं। पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि पहले हमने इस काल के इस षड्यंत्र को समझना होगा। फिर षड्यंत्र समझ में आने के बाद फिर क्या है कि जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं। चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान हैं। अब हम यहाँ काल के जाल में फंस गए, और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा
उनका उपकार ये है कि उनको इस काल के जाल से परिचित करावें। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डर कर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है। क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है, ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है अपने सीने से लगा कर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे पाल कर एक बेटी देगा। और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हैं, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिज़र्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहें। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि ये मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़ा बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले, चुप करके नखरे मत करें। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से बोल पड़ो, इतना ही काफ़ी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करें। और जब बच्चे हैं आपके, तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। जैसे एक नौकरानी रखी जाती है, घर पे नौकरानी रखी जाती है और उसकी ड्यूटी लगा दी कि इस पुत्र की या पुत्री की, बेटा और बेटी है मेरी, उस मालिक ने नौकर रख ली और इनकी ड्यूटी लगा दी, उनका पैसा दे दिया कि ये इनका सामान है, ये इसको खाना खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, इस प्रकार इनको नहलाना धोना है और स्कूल छोड़ के आना है, विद्यालय ले जाना है और लाना है। अब वो बहन, वो नौकरानी या नौकर उस मालिक के बच्चे जान के उन बच्चों की अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर टेक करता है। और जब उसको निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो मुड़ के नहीं देखता फिर उन बच्चों की तरफ। और जब तक वो नौकर रहता है, उनकी सेवा की ड्यूटी है, वो बहुत चिंतित रहता है कि मालिक गुस्सा ना हो जा, इनकी कोई सेवा में फर्क रह जा, कोई कमी ना आ जा, त्रुटि ना रहे। एक समय ये दास सर्विस करता था जब जेई की पोस्ट पे, जहाँ हमारा कार्यालय था उससे 2 मकान छोड़कर एक बड़े साहूकार सेठ का मकान था। उसकी एक बेटी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-7 वर्ष की होगी, पहली या द्वितीय कक्षा में वो पढ़ती थी। और उस लड़की का विद्यालय वहाँ से ज़्यादा 1000 फुट होगा, 1000-1500 फुट की दूरी पर था।
तो उस मालिक ने उस बेटी के लिए कोई साधन नहीं लगा रखा था, कोई रिक्शा वगैरह नहीं ला रखी थी, थोड़ी दूरी पर था। उस नौकरानी से कह रखा था कि आप इसको सुबह छोड़ आना, नवा धवा के कपड़े ड्रेस पहना के, और जब इसकी छुट्टी हो ले आना। वो उसको ऐसे ही प्रतिदिन लेकर जाती थी और छुट्टी होते ही उसको ले आती थी, पैदल ही लाती थी। गर्मियों के दिन, ये मई का महीना, उसने एक छोटी सी छतरी छाता ले रखा उस नौकरानी ने, स्वयं तो धूप में और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर छाता लिए हुए, और वो धूप में आ रही है, उस बच्ची पर, मालिक की बेटी पर छाता किए हुए है और लेकर आ रही है। यानी इतनी सेवा, इतनी अपने पंचुअल थी अपनी सेवा में। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, फिर उसने उधर झांक कर भी नहीं देखा कि मेरी ड्यूटी अभी तक थी और इतना कर्तव्य था, ये मैंने ठीक निभाया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, ये प्रभु के बच्चे हैं, आपको इनका सेवक लगा रखा है। इस दृष्टिकोण से इनका पूरा कर्तव्य करो। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए प्रभु की याद भूल नहीं पड़नी चाहिए। और जब यहाँ से जाने का समय आएगा, नौकरी से आपको निकालेंगे, आपके मन में अगर हृदय से ये बात होगी कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, ये मालिक के बच्चे हैं, ठीक है, नाता कुछ भी जोड़ दिया अब हमारा है, सामाजिक नाता भी बेटा बेटी का है, लेकिन ये मालिक के, वास्तव में परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम चलेंगे यहाँ से छोड़कर, तो हमारी ममता इनमें नहीं हो सकती। यदि हम इस ज्ञान आधार से सोचेंगे, और यदि हम उस पशु की तरह उस पुतले को अपना माने बैठे रहेंगे, तो धक्के उसके पीछे पीछे धक्के खाते ही रहेंगे। मान ले आपकी मृत्यु होने लगी, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, जो तुमने यहाँ से पीछा छुटवाना है। यदि आपको ये ज्ञान हुआ नहीं, भक्ति कर रहे हो, सुख भी देगा भगवान, आपके दुख भी दूर करेगा, आपको धन भी देगा, बहुत सुख कर देगा। और इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यहीं फंसा लेगा। आपकी मृत्यु होने लगी, आपके पास कोई बेटा या बेटी आकर रोने लग जाएगा, आपकी ममता उसके उधर फंस जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चे का, कौन संभालेगा इसको। और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन जा मनमाने उसी गली में, या कुत्ता बन गया, उड़े सैर सपट्टे करता रहेगा। फिर बेटे भी ना मिलने, ना बेटियां दौड़ बैठ सकता। एक परिवार ने खीर बनाई थी, खीर का पात्र था, उसमें सर्फ पड़ गया, पड़ते ही वो मर गया, अंदर बैठ गया नीचे। वहाँ उनकी एक पालतू कुत्ती थी, मतलब जैसे वह वैसे पाली हुई नहीं थी, गली में घूमती फिरती, आ जाती, बैठ जाती, उसको रोटी राटी डाल देती, वो वहाँ बैठ जाती थी। तो उसने क्या किया, वो सारी खीर पंजे के साथ खिंडा दी, वह डाल दी, नीचे डाल दी। उधर से घरवाला ने देखा कि इसने तो भाई कमाल कर दिया, आज तक ये ऐसी गलती नहीं करती थी, आज तक इसने बड़े बड़ाए भोजन का नाश कर दिया। उसका तुम्हारा लठ, वह तो गई ट्या ट्या करती। फिर वो खीर को संभालने लगे, बाहर नीचे पड़ी थी, वो तो पड़ी थी, अंदर झांक कर देखा उसमें कितनी बच रही है, उसमें काला सांप, सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी मनाई को हो, इस कुतिया ने तो हमारा परिवार बचा दिया। फिर उसने ल्याओ पकड़ कर वो आगे न बाजा के उधर लठला गया। फिर किसी से पूछा, भाई ये कोई वैसे ही कोई मौत होती है? एक व्यक्ति आ गया जो थोड़ी बहुत भविष्य की या बैक की जाने था, उससे पूछने लग गया कि ये क्या कारण है, इसने आदमी भी नहीं कर सकता ऐसा काम कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने बताया थारी दादी थी या तेरी दादी थी पहले हैं, और इसकी आस्था भैया मरन लगी जब थारे में रहेगी या कुतिया बन गई। और अच्छी पुण्यात्मा थी, पहले भी दयालु थी, और जो तुरंत मनुष्य जोनी से पशु जोनी माता है उसमें थोड़ी बहुत लक्षण अच्छे होते हैं। जैसे कई कुत्ते हैं बड़े समझदार, मनुष्यों की तरह ही सारे काम कर देते हैं, वो तुरंत मनुष्य जोनी से आए हुए होते हैं। तो पुण्यात्मा फिर आप वहाँ कुत्ते बन का बैठोगे। तो अध्यात्म, यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है
पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहाँ जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना और सतलोक में वहाँ भेज देना जहाँ कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कहीं रोग नहीं, कोई कोड नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं, जहाँ हम पहले रहते थे। अब जब तक आप मालिक के चरणों में रहोगे तो यहाँ का सुख तो आपको मिलेगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भी दाता आपको देगा। ये दयालु है, ये समर्थ है, इसके पास फुल पावर है। और फिर आपकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता। इस मिट्टी के खिलौनों में कितने दिन रह सकता है? हजार वर्ष तक भी जीवित रह कर देख लिया ऋषियों ने अपनी अटकलों से, आखिर में फिर मृत्यु हुई। यहाँ तो मृत्यु होगी। वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यूँ काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बढ़े, नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहाँ से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहाँ से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी, उसमें वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों में आने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता है, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें। जैसे किसी की माँ मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई पाछी बालक खिलाओ थी, पोत्या ने राजी रखे थी, घर की रुखाड़ करे थी, ये बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जय उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, 10 लाख जा, खाट पे लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, है भगवान माँ की माटी उसंगवा ले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है अकाल मृत्यु की, 2 कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से वहाँ से तुरंत दूसरा जन्म देकर आपको पार करेगा। अपने आत्माओं, हम जैसे दीर्घ रोग है हमारे को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग है, ये कैंसर हो रही है। ये प्रभु का हॉस्पिटल है, ये सतलोक आश्रम बरवाला एंड करो था। जब आप इस हॉस्पिटल में प्रवेश पा लेते हो और आपने उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस रोग से मुक्ति पाऊं,
तो यहाँ फिर डॉक्टर ने देखना है। जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, आप भयंकर रोगी हैं, फिर डॉक्टर ने ही करना है जो करना है, मरीज की नहीं चलती वहाँ पर। मरीज की कोई राय नहीं ली जाएगी। डॉक्टर जब चाहोगा इंजेक्शन लाओगा, जब चाहो उसका एक्सरे करेगा, जब उसकी रिपोर्ट लेगा, ब्लड चेक करेगा, ग्लूकोज चढ़ावेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और हो सकता है किसी कारण से टांग भी काटनी पड़ जा जीवन बचाने के लिए, तो वो टांग भी काटेगा। तो वहाँ मरीज अपनी नहीं चलाता है, वो करबद्ध रहता है और डॉक्टर को समर्पण कर देता है कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो यहाँ आने के बाद आपने अपना अगर जन्म मरण का रोग कटवाना है तो परमात्मा डॉक्टर हैं, कबीर भगवान हमारे। इस दास को आपका कंपाउंडर छोड़ रखा है, तो आपको जैसा भी यहाँ हो रहा है उसमें कोई, देखो एक तो आपको गड़बड़ होगी, नामखंड हो जानते हैं, आपका नाम टूट जाएगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन खत्म हो गया। और दूसरा होगा मालिक करेगा, तो उसमें फिर अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक तो सावधानी आपने रखना है कि आपका नाम खंड ना हो, मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इस कारण से इस मार्ग को इतना सीरियसली नहीं लेते। आप केवल पहले आते हो सुख के उद्देश्य से कि मेरा ये हो जा, बेटा हो जा, बेटी हो जा, कार हो जा, कोठी हो जा, टोटा दूर हो जा, कर्जा उतर जा, छोटा मोटा को शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जा। ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यदि आप सच्ची श्रद्धा से भक्ति करनी प्रारंभ कर दोगे। फिर कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है, भाई हर महीने आना है, दूर देश के हैं वो, चल दूसरे महीने 1 महीना छोड़ कर आ जाएं, 2 महीने छोड़ कर आ जाएं। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि आप इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आप इस मार्ग से परिचित नहीं हो। आपको यहाँ बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको वहाँ अपने घर से जब चलते हो तो 1 हफ्ता पहले आप परमात्मा के दरबार में पहुँचने के लिए चिंतित हो जाते हो। तो आपकी वो चिंतन भी मालिक के पुण्य में लग जाता है। कोई कार्य को आगे पीछे करते हो, किसी से छुट्टी लेते हो, घर वालों को मीठा बोलते हो कि मैंने जाना है, कहीं ये ना कर दे, और फिर आप वहाँ से यहाँ तक आते हो। नंबर 1 तो आपको धनी बनाना है, राम नाम का, भक्ति का धनी बनाना है। परमात्मा का विधान है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समाने। क्या बताते हैं परमात्मा, अपना विधान आप ही बता रहे हैं कबीर जी कि संत मिलन को चालिए। जब सतगुरु के दर्शनार्थ आप चलते हो, अभिमान तज माया अभिमान, किसी प्रकार का भी आप में अभिमान नहीं होना चाहिए, ना धन का हो, ना पद और पोस्ट का हो, किसी प्रकार का नहीं हो। जैसे एक रोगी व्यक्ति जिसको पता लग गया कि तेरी जान जाने वाली है और वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है और कितना पैसे वाला है, वहाँ वो अपनी उस पोस्ट और पैसे को नहीं आगे रखता, उसका दिखावा नहीं करता, अपनी जान बचाना चाहता है। डॉक्टर जहाँ कहता वहीं लेट जाता है, कपड़े उतारने को कहता तुरंत उतार देता है, कोई रिपोर्ट करवाने के लिए संकेत करता है, लिख कर देता है, तुरंत उठ कर चला जाता है। तो पुण्यात्मा, सच्चे दरबार में जब भगत आवे, उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य, उसका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे सीरियस रोगी, सीरियस पेशेंट और हॉस्पिटल में जाता है, उसमें कोई नखरा नहीं होता। ऐसे जब आप सच्चे दरबार में आओगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा कि जहां से आप चले हो यहां तक आने के जितने भी आपके कदम, यानी जितने कदम बनते हैं, इतने यज्ञ के तुल्य आपको पुण्य मिलेगा। उसको जो या निष्कपट भाव से आता है।
और निर्विमान होकर आता है, जैसे रोगी जाता है हॉस्पिटल में। तो यहाँ आपको बुलाने का उद्देश्य ये है, नंबर 1 तो आप धनी हो जाओगे, पुण्य बढ़ेंगे आपके, और जो पैसा आपका खर्च होता है यहाँ किराए पे आने जाने में, ये भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपके धर्म में लिखा जाता है, ये पुण्य हो रहा आपका। तो जितना भी आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आओगे आपका पुण्य बढ़ेगा। फिर आप यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, या भंडारा चला है भगवान का दिन रात फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा की तरफ से। यहाँ जो आप आते हो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जैसे भी दान पात्र में डालते हो, उसका फिर सामूहिक रूप से भंडारा होता है। कहीं आश्रम का विस्तार होता है, कोई पंखा आता है, कितने दरी बिछाण की मैट लाते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, शेड लगाया जाता है। तो ये आपके पैसे इसका पुण्य हुआ, और यहाँ आने वाली दुखी आत्माओं को चैन हुआ। अब कितने कैसे संसार से निकल कर आते हो आप, ट्रेन में आते हो, जेब कतरे साथ बैठे रहे, मन माने किरा के कर जा। घर से निकलते हो, कोई ठगी है, कोई चोर है, कोई किस तरह का है। व्यापार में भी इस तरह के ना जाने कितने निकम्मे आदमी, या व्यवसाय में अपने कार्य में किरा कितने निकम्मे टाइप के आदमी आपके साथ खसने को तैयार रहते हैं। और ऊपर से फिर आपके ऊपर ये इतनी आपदाएं, कोई रोगी है, किसी को कोई भूत सता रहा है, किसी का पितर रुष्ट है, किसी का देवता रुष रहा है, और ना जाने कितने रोग कोड आपके लगे हुए। और वो प्राणी यहाँ आता है, उसको आते ही गर्म पानी मिला है नहाने के लिए, गरम गरम चाय तैयार मिला है, अपना बैटरी सी चार्ज हो जाते है इसकी, और फिर बिछे बिछाए मैट मिले, रजाई मिले भगवान के बच्चों को। और फिर आपको यहाँ अमृत ज्ञान सुनाया जाता है रात्रि के समय, सर्दी का मौसम, ये दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें ओढ़ कर रजाई शाम के समय और बैठे मालिक का ज्ञान सुने, परमात्मा का प्रसाद छक के, और अपना कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। आधा दुख तो यही बोल लेता प्राणी। तो यहाँ पर कौन आता है? यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, यहाँ कोई रात्रि को सोने के लिए नहीं आता, यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश है, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है। तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश हैं, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है। इस धर्म यज्ञ में आपका पैसा लगता है, इससे आपको पुण्य होता है, और जो पैसा आपका किराए में लगा वो भी आपका पुण्य के अंदर लगा। अब पुण्यात्मा जैसे जो अनजान व्यक्ति हैं, जिनको इस मार्ग का पता नहीं, वो मंगलवार को 1.25 रुपये का प्रसाद बांटनी है, वो तो वहीं तक सीमित है। हम भी ऐसे ही थे जब तक ज्ञान नहीं था। मंगलवार के दिन 1.25 रुपये का प्रसाद बांटा करते, घने उमंग भर जाती तो 5.25 का बांट देते, बहुत खुशी होती। तो ना तो उसने बहुत गुणा पुण्य मान लेते थे। अब परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया बैता को तैसा लाभे, ओसा प्यास न भागे ही जब लग दसे नहीं आबे।
कहते हैं जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटन ते प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो गिलास पीना पड़ेगा गट 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 जब प्यास बुझेगी। तो ये जो स्वाप का प्रसाद 100 रुपया पल्ले बांध लिया माता का हमारा न्यू हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटन वाली बात थी। और अब यहाँ आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे और देगा वही परमात्मा। आप देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। अभी तक हम परमात्मा से सुख लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, बर्फों पर चल पड़े, मालिक वहाँ मिलेगा उस मंदिर में, हम चले गए वहाँ मिलेगा, वहाँ पहुँच गए, कोई संत मिला उसके पास जाने की चेष्टा की, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। अब आपको वो वस्तु मिलेगी जिसकी गुण गाया करते थे, जिसकी आपको चाह थी, तड़फ थी, और जिसके विषय में सदग्रंथ संकेत किया करते थे। भगवान ऐसा करता है, भगवान कोढ़ी को स्वस्थ कर देता है, अंधे को आंख दे सकता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धनी बना दे, कंगाल को राजा बना दे, और हर तरह के सुख भगवान ही दिया करता है। तो वो परमात्मा आपको अब मिलेगा, वो ही आपको सुख मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा भाई कारण अपने राम, फिर राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की चाह में अपने संकट निवारण के लिए पर्वत पर्वत घूमा फिरा, कहीं भगवान मिल जावे, और ऐसे संत मिल गए जहाँ मेरे वो भगवान जो काम करता है और वो काम वहाँ हो गए हमारे। तो कहते राम जैसे संत मिला जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा यहाँ आपको वो सुख होंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान इतनी तो समझते हैं कि भगवान हमें सर्व सुख दे सकता है, लेकिन वो हो कहीं से नहीं रहे थे। अब आपको यहाँ से वो सुख होंगे जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा क्या भगवान वर्तमान में भी कर रहा है। तो ऐसे संत मिले तो हमें वो सुख हुए। परमात्मा जैसे ही संत मिले जो परमात्मा सुख देता है, तो आपको इस दास के माध्यम से कबीर भगवान परमेश्वर जी आपको वो सुख देंगे जो भगवान दिया करता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि भी तुम जाते हो, महीने में 2 बार जाते हो, महीने में 1 बार जाते हो, किराया भी लगता है, काम भी आपका, कार्य भी आप छोड़कर जाते हो, तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। अपुण्यात्माओं, अब उनको तो ज्ञान नहीं इस बात का, वो तो बालक है, अनजान है। जैसे एक कोई शहर का बाबू था, शहर में ही, बड़े शहर में वो पला, वहीं जन्मा पला बड़ा हुआ, नौकरी योग्य हुआ, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस लगी रूरल क्षेत्र में, गांव में, और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गांव में कार्यवर्ष जा रहा था। वहाँ पर एक खेत में किसान हल जोत रहा था बैलों से और गेहूं बीज रहा था। अब उस शहर के बाबूजी ने तो वो गेहूं अपने घर में देखे थे और एक ठेके में, एक टैंकी में, उसमें से माँ निकाल कर देती थी, नौकरानी आटा पिसवा लाती थी और माता बना के भोजन दे देती थी। वो बाबूजी खा के और बड़ा हो गया था। उसने ये नहीं पता था ये गेहूं कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है। और जैसा भी अपना व्यवहारिक ज्ञान उसको था कि भाई गेहूं की बड़ा अभाव है अपने भारत में और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वैसे माता पिता भी कहते हैं भाई अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा ये जीवन दाता है। तो वो भी भावना उसमें थी। उसने क्या देखा कि किसान एक थैले में कणक गाल के, गेहूं डाल के और एक पाइप के द्वारा बैलों के पीछे हल पर लगे हुए उस पाइप में से और मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है, मिट्टी में डाल रहा है खेतों में, और कुछ गेहूं अलग रखे हैं
जिनको दूसरी ट्रेन में वो उठाएगा। तो उसने देखा कि भाई ये आदमी के क्या मिट्टी में क्या डाल रहा है। उसने देखा गेहूं रखे हैं, ये गेहूं ही बीज रहा है। तो उस किसान से कि मुट्ठी से भी उसने देखा गेहूं डालता, उसको पक्का हो गया कि ये आदमी मूर्ख है जो ऐसी बढ़िया वस्तु, खाने की वस्तु, अन्न, गेहूं को और मिट्टी में डालने लग रहा। अच्छा पागल। अब उसको उस बाबूजी ने कहा उस गेहूं बीजने वाले हाली से, किसान से, कि भैया एक बार रोकना। अब किसान ने सोचा भाई शहर का आदमी दिखा है, कोई रास्ता पूछता होगा। उसने बैल खड़े कर लिए, रोक दिया हाल। हाँ बाबूजी बताओ क्या काम है। तो बाबूजी ने बोला अरे तू मूर्ख है क्या। वो शहर वाला बाबू बोला अरे किसान तू पागल है क्या, इस गेहूं को बर्बाद कर रहा है, ये तो बहुत संभाल के रखने का है। ला गया लेक्चर देन जिसा उसने बेरा था बॉडी पीरियड ने। अब वो किसान ने सोचा यो कितना है क्या बंदर, इसने यो मन ने मुझे शिक्षा देने लग रहा है उल्लू। वो समझ गया कि उन्हें बोतड़ू है कह लेने दे इसने सारी। वो जब सब अपनी शिक्षा दे चुका, जब पहले उसकी मूर्खता पर उसको पता लग गया कि भाई वो इसने पता ही नहीं होगा इस प्रोसीजर का, तब उस किसान ने उसको समझाया कि भगत जी बात सुन, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये बर्बाद जो मैं करता हुआ नजर आ रहा हूं ये मुझे आबाद करेगा। ये गेहूं देख 1 एकड़ में 40 किलो डालूंगा, 40 किलोग्राम, और एक ट्रैक्टर की ट्राली भर के ले जाऊंगा, इतना इसमें धन होगा मुझे। यानी 40 किलो डालूंगा 1 मन, तो मुझे 60-65 मन गेहूं यहाँ से मिलेंगे। अब वो बता रहा था लेकिन उसको समझ में पल्ला नहीं पड़ रहा उस बाबूजी के। अब मैं कैसे मानूं भाई, अच्छा मूर्ख है, मिट्टी में बर्बाद कर रहा है और कहता गेहूं 65 मन होंगे 1 मन के। किसान ने कहा कि आप 4-5 महीने के बाद आना, अप्रैल में, और फिर दिखाऊंगा तुझे ये मैं बर्बाद कर रहा हूँ यही मुझे आबाद करेंगे। अब वो चला गया। वो फिर आया इसी प्रकार अप्रैल के महीने में। उसने देखा, किसान ने उसको दिखाया कि 1 कनक का दाना डाला था और कम से कम 10-12 ये गुच्छा बन गया देख नीचे से, और प्रत्येक पौधे के ऊपर 1-1 बाली आई है, एक बाली में 30-40 दाने हैं। उसने ऐसे करके वो दिखा, देख बाबूजी। तब उसकी चौंध टूटी। अक भाई आप ठीक कह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप दान कर रहे हो, किसी प्रकार यहाँ भगवान के दरबार में आने का आपका किराया तक भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। और जो अनजान है वो तो ऐसा समझ लो जिसने कभी देखा ना हो गेहूँ उत्पन्न कैसे होते हैं, उस 4 मन गेहूँ को ही चिपटा बैठा रहा, उसी को सुरक्षित रखे, आगे कहाँ से मिलेंगे उसको। तो आप जो पुण्य कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, यही आपको आबाद करेगा। कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आने, नहीं दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। जिन्होंने देखो आज एक तो इतना गरीब है, फाइनेंशियली इतनी वित्तीय हालत उसकी कमजोर है कि रिक्शा चला रहा है, एक ऐसा है मजदूरी कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक उसके अंदर विराजमान है, बैठा है, दोनों ही मनुष्य। तो पुण्यात्माओं, एक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, एक मालिक उसमें बैठा है और गाड़ी भी मालिक की है। तो इतना भेद यूं क्यों हो गया? क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतरों की जैसी भी जिनकी भक्ति शक्ति है, जितना भी जिन्होंने पुण्य किया हुआ है, वो आज आपको ज्यों का त्यों दे रखा है। जिन्होंने पीछे कोई पुण्य किया नहीं, वो आज कंगाल है और एक एक पैसे को मांगते फिर रहे हैं। अब कोई नहीं सुना है। अब देते को हर देत है। जिन्होंने दान किया उनके ठाट ठाट कर रखे हैं। छोटा सा बच्चा बिजनेस में लग जाता है और चारों तरफ से उसके पूरी प्रोग्रेस हो जाती है, विकास होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य कर रखे, वो भगवान दे ही देगा, उसमें टोटा होने ना दे उसके। तो
तो इस प्रकार अब आप जो दान करोगे, प्रथम तो आप इस बात से परिचित हो जाओगे कि अब जो दान करोगे उसका बेनिफिट केवल अगले जन्म में लेने की चाह मत रखना। आप जो भी पुण्य करोगे या भक्ति करोगे, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाने के लिए ही करना। फिर रही बात आपको यहाँ की सुविधाएं, ये तो अपने आप मिलेंगी। ये भक्ति का जो बाई प्रोडक्ट है, यहाँ की सुविधा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये भक्ति की विधि ऐसी है, ये भक्ति का वो यथार्थ वे है, पूजा का साधन है, जिससे आपको यहाँ की सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे गेहूं बीज दिया किसान ने, अब किसान का प्रथम उद्देश्य है कि भाई गेहूं हो, मेरा बालक मेरा परिवार भूखा ना मरे, हम जीवित रहें, अन्न को खाएं। और उसके साथ फिर भूसा और बन गया, वो तूड़ा बन गया, तूड़ा जिसको चारा बोलते हैं पशुओं का, वो तो पहले बना। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुझे गेहूं मिले। यहाँ भी आप देखते हो कि कई लोग ऐसे हैं पैसे वाले, इतना उनका बड़ा फार्म होते हैं, इन क्रेनों से कटवा डालते हैं, गेहूं की बाली बाली निकाल लेते हैं और नीचे वो तूड़ा चारा काट कूट देते हैं, अंदर ही पड़ा रहता है। उनका उद्देश्य गेहूं बीजना ही था। और वो जो तूड़ा है, वो चारा, वो फ्री में होता है, वो अवश्य ही होगा। तो आप यहाँ संसारिक जो आपके ये कार कोठी और धन सुविधाएं आवश्यकताएं, ये तो तूड़ा समझो इस भक्ति का, ये चारा आपको आप पे मिलेगा। और असली धन है मोक्ष। जो बाली है वो गेहूं समझो मोक्ष है। हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए, ना कि वो चारा ही प्राप्त करना। अगर चारा उद्देश्य रहेगा तो आप परिपक्व नहीं होने दोगे उस फसल को, गेहूं को, और कच्चे कोई पशुओं को डालकर आप भूखे मर जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरी तरह समझना है, और वो समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। अब बताओ, हमने आपको यहाँ बुलाकर क्या क्या कराना है? कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा तो हम आपको तैयार करें पावा सारी, बच्चे लग रहे हैं यहाँ पुण्यात्मा, जिनको पता लग रहा है कि ये सब अपने भाई हैं, सतलोक के वासी हैं। अब ये भूल भटक गए, यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इनकी जितनी हम सेवा करेंगे, ये मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा लाभ देगा सेवा करने वालों को। और आपकी फिर यहाँ ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का। तुम कहाँ फंसे हुए हो, क्या करना था, यहाँ आए किस लिए थे, तुम कर क्या रहे हो? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। करोड़ों जन्म हो गए तो आप जी ने यही कर्म करते हैं ना, अभी तक कुछ भी पल्ला ना पड़ा। आज कोई फैक्ट्री मालिक है, मृत्यु हो जा, कल गधा बन गया, ओ तेरे की। फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर कोई पुण्य किया, फिर मनुष्य जीवन मिला, जब वो उसको फैक्ट्री मालिक बना देगा, और फिर मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के रूपी रोग से मुक्त होने के लिए आप जी ने इस ज्ञान को समझकर इस भक्ति मार्ग को उसी उद्देश्य से ग्रहण करना चाहिए जो इसका मूल उद्देश्य है। देते को हर देत है, जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो, साहेब सुने नहीं कान। अपने आत्माओं, आप कथा सुना करते थे कि द्रौपदी को नंगा करने लगे, उसका चीर उतारना चाहते थे, और उसका चीर नहीं उतरा, उसको नींव वस्त्र नहीं कर सके। उसके पास कौन सा जादू था, वो भी तो एक इंसान थी। और आप यहाँ देख रहे हो, ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बेइज्जतियाँ की जाती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? वो क्या वो पुकार नहीं करती आपत्ति में? क्या वो भगवान को याद नहीं करती उस समय जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई दुष्ट दुखी करता है? अवश्य करती हैं, लेकिन उनका पिछला कोई संस्कार पुण्य ऐसा नहीं जिसमें भगवान मदद कर सके। तो ये दुर्गति नकली संतों ने करवा रखी है हमारी, जो जिनके पास भक्ति मार्ग था नहीं, संत बन बैठे, उनके आधार पर ये भोली आत्मा उनको संत परम संत जान के वहाँ अपना जीवन बर्बाद करके भूत प्रेत बन गए, कोई गधा बन गया। अब ये इस परेशानी को उठा रहे हैं, और साथ में और दोषी बन रहे हैं, दूसरों को सता कर ये पाप भूत बनकर भी पाप कमा रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद परमात्मा इनको
सीधा कर देगा, आप पे भाग जाएंगे परमात्मा की भक्ति की में इतनी शक्ति होती है। अपने आत्माओं द्रौपदी जो थी उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि उसने पुण्य किया हुआ था। वो पुण्य कैसे किया था? एक समय परमात्मा कबीर जी परमेश्वर कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणाकुश उधर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। अपने आत्मा आपको कुछ दिनों समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। ये वो परम शक्ति आई थी पूर्ण परमात्मा, उसने नरसिंह रूप धर के और उस बालक भगत की प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूँ, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाली आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, कबीर जी बताते हैं। सतयुग में हम सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके कुछ समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर, अब हम यहाँ आपको उसी दृष्टिकोण से बताएंगे। परमेश्वर एक संत की लीला कर रहे थे और वो संत आंखों से अंधा था। उसके पास केवल एक लंगोट था, कोपीन थी। गंगा पर स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश कर लिया। अब सुबह का समय था, मुंह अंधेरा था, उसमें जाकर के गंगा में स्नान करने लगा। उसी समय द्रौपदी अपने पिता के घर पर थी, वो कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गंगा पर जाती थी। गंगा के किनारे उसके पिताजी ने एक जनाना घाट बना रखा था, यानी वहाँ एक स्नान गृह बना रखा था लड़कियों के नहाने का। तो द्रौपदी की सहेलियाँ और द्रौपदी वहाँ स्नान करने प्रतिदिन जाया करती थी। अब जो ही वो लड़कियाँ स्नान करने के लिए गई तो लड़कियाँ की आवाज़ें एक दूसरे से बातें करती हुई चलती हैं, दूर तक पता चल जाता है लड़कियां जा रही हैं। तो उस संत ने सोचा कि भाई लड़कियां स्नान करने के लिए यहाँ आ रही हैं और यहाँ अवश्य कोई घाट है और तू तो गलत जगह आ गया, जनाना घाट के पास आकर तू स्नान करने लग गया। इस शर्म के मारे उसके तन पर केवल एक कोपीन थी, पर्दे पर लंगोट था ओनली। इस शर्म के मारे वो दरिया में गहरा चला गया और छाती पानी में, इतने पानी में अंदर प्रवेश कर गया। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु संत स्नान कर रहा है, साधु भक्त। और पुण्यात्माओं, भगत के अंदर एक विशेष प्रेरणा होती है, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा ना जाने किस रूप में कहाँ दर्शन दे दे। तो पुण्यात्मा के अंदर संत की वेशभूषा में परमात्मा दिखाई दे जाता है। वो सोच लेता है साधु है, भक्त है, भगवान की चर्चा करता है, इसके पास बैठ कर कुछ देर भगवान की चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी ने इस दृष्टिकोण से देखा कि साधु मिल गया सुबह सुबह और इसे भगवान की चर्चा करेंगी। उसने देखा कि स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद और लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। अपने आत्मा जितना समय आपको मालिक ने आने का दिया है, चर्चा सुनने के दिया है, ये एक विशेष घड़ी है आपकी, एक विशेष समय है। ये आपके बहुत अच्छे अकाउंट में, गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से लड़की स्नान करने लगी, वो द्रौपदी जी भी स्नान करने लगी। स्नान करने के घंटा आध पौन घंटा उन्हें लगा, बाहर आए, देखा कि साधु चला तो नहीं गया है। तो द्रौपदी ने क्या देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे कोई वस्तु खोज रहा है। फिर उसने देखा ध्यान से कि इस महात्मा की तो बाहर पटड़ी पर कोई वस्त्र नहीं है और लगता है इसकी कोपीन, पर्दे का कपड़ा इसका बह गया। तो क्या हुआ, उस संत का स्नान करते समय
जो उसने एक धागा तागड़ी बांध लेते हैं बेल्ट की तरह, एक छोटा सा धागा बांधा करते हैं पतला सा, उसने यहाँ हरियाणा में तागड़ी बोले, एक बेल्ट टाइप, और उसमें लंगोट उलझा लिया करते वो ऊपर आगे पीछे, और वो तागड़ी टूट गई, वो कोपीन भी बह गई, निवस्त्र हो गया संत। अब वो पहले इतने जल में था तो फिर इतने पानी में चला गया और हाथ मार रहा है कि हो सकता है ये लड़कियां नहावें, कोई इनका कपड़ा बह का आ जावे, अपना पर्दे पर बांध के मैं बाहर चला जाऊं, आज तो बड़ी मुश्किल हुई। अब वो सोच रहा था, ऐसा हाथ मार रहा था कि शायद कोई हाथ लग जावे, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब लड़की ने देखा कि ये नहा नहीं रहा है, तो क्या बात है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो देख लिया आपने विचार करके कि इसका तो कोई कपड़ा निवस्त्र है ये, और कपड़ा इसका खो गया। तो लड़की ने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी, एक तो स्नान करने बांध के गई थी वो उसमें से नहीं दिया, उसने जो नई धोती धोई धाई कपड़ा था उसका, जो बांधना था उस दिन, पहनना था ना कर, उसमें से एक गठ, एक बिलांत यानी 9 इंच 8-9 इंच कपड़ा पाड़ा और जल में बहा दिया। उसने सोचा ये जल में बहता हुआ महात्मा के हाथ लग जाएगा और ये उसमें बांध के अपना चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो महात्मा के हाथ नहीं लगा, संत के हाथ नहीं लगा। उसने फिर दूसरा कपड़ा पाड़ कर डाला, फिर तीसरी ऐसे ही एक स्ट्रिप सी पाड़ी, टुकड़ा पाड़ा कपड़े का, साड़ी से फिर डाला, ऐसे 8-9 लीर, उसका लीर बोलते हैं हरियाणा में, लीर यानी एक टुकड़ा लंबी कतरन सी, वो 8-9 पाड़ कर डाल दी। 8 यानी 8 नीम 72 यानी 5-6 फुट के करीब कपड़ा डाल दिया, महात्मा का हाथ लग गया। अब लड़की ने सोचा भाई साड़ी भी तकरीबन पाड़ डाली और इसका काम आया को ना। वो न्यों सोचा थी कि कहीं मैं बोल पड़ी और निकट जाऊंगी, महात्मा शर्मा जागा, शर्म का मारा कहीं आगे को ना सरक जा, दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा है, कहीं डूब ना जा। फिर उसने सोची तो मुंह तो नहीं बोलूंगी नहीं, एक लंबी लकड़ी ले ली, जंगल से लंबी लकड़ी लाई ढूंढ गए और उसके एक लीर और पाड़ी, एक टुकड़ा और फाड़ा 8-9 इंच का, और उस लकड़ी का लपेटा दे के, और महात्मा ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लगा लड़की महात्मा का, संत का, एकदम उसने पकड़ा, देखा अको हो तो बड़ा साइज का कपड़ा मिला है। ओहो हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे, और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अंधे के हाथ आँखों का काम करते हैं, उसने सब हिसाब देख लिया, ये साड़ी का कपड़ा है और किसी बहन बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा है और भगवान तने घणाए दे। अब कहते हैं संत बोले सहज सुभा और जो चाहे सो कर दे, 7 वचन पलटे नहीं चे पलट जाओ ब्रह्मंड। अब उस आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया। अपने आत्मा यहाँ देखो खेल भगत कैसा होता है, लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे, ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे लालच करे तो ये करे कि वहाँ लड़की ने देखो, द्रौपदी राजा की लड़की थी और नौकरानियाँ और सहेली छोटे घरों की होती थी, न जाने कितनी उनके साथ थी, और वो एक बांदी को कहती कि तू अपनी साड़ी में तो फाड़ के टुकड़ा डाल दे, तो तुरंत डाल देती। पता था कि राजा की लड़की मुझे इससे भी सुंदर साड़ी लाकर नई दे देगी,
और राजा की लड़की का आदेश मोड़े कौन? नहीं, उसको उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ उसने देखा कि यदि मैं अपनी साड़ी आज मैं दान करूँगी मुझे मिलेगा, और बांदी करेगी तो बांदी को मिलेगा, इतनी गलती मैं क्यों करूँ, अपनी मजदूरी इसको दूँ। तो यहाँ भगत को इस दृष्टिकोण से भी बहुत सोचना होता है। अपना लालच लोभ अब इस टाइप का करे, यहाँ के धन जोड़ने का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटने का नहीं करे, लूटने का करे परमात्मा के नाम पे। फिर देखना, अब वहाँ तो वो अपने घर चलेगी, संत चले गए, द्रौपदी का ब्याह हो गया। विवाह होने के बाद फिर राजा युधिष्ठिर ने एक महल बनाया शीशे का। द्रौपदी पांचों पांडवों की साजली पत्नी मां के आशीर्वाद से होगी। उधर से दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था, और युधिष्ठिर अर्जुन हर का चचेरा भाई था, यानी ताऊ का लड़के थे। अब धृतराष्ट्र अंधा था, पांडव उनका पिता जो था युधिष्ठिर का वो अंधा नहीं था, तो उसको बड़े भाई को वैसे राज, बड़े बेटे को राज मिलता है, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला था इस कारण से, अंधा होने के कारण। इसलिए युधिष्ठिर के पिताजी को राज्य प्राप्त हुआ था। उधर से दुर्योधन ईर्षा रखता था कि ये राज हमें क्यों नहीं मिला। उधर क्या हुआ कि जब इन पांडवों ने अर्जुन होर ने एक महल बनाया शीशे का, काफी शीशा लगा हुआ था, अधिकतर उसमें आर पार पारदर्शक। और एक दिन दुर्योधन उसमें चला गया महल में, द्रौपदी वहां पर थी। उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशा दिखा को नहीं, टक्कर लगी तो एकदम वो ऐसे गिरता हुआ मुश्किल से बचा। और द्रौपदी ने हंस के मजाक करते हैं जैसे अपने छोटे पति के छोटे भाई से यानी देवर से मजाक कर दिया, कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने कहा था एक हंसी मजाक में, और वो मान गया दुख गणा। इस बात को सुनकर उसके तनमन में आग लग गई और उसका प्रतिशोध लेने की सोचने लग गया। तो क्या किया उन्होंने, जुए में युधिष्ठिर को खिलाया और जुए में सारा राज भी जीत लिया, और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया युधिष्ठिर ने, और द्रौपदी भी जीत ली। अपने आत्माओं आम जिन के गुण गावें, इस महाभारत ने पढ़ कर हम राजी होया करते, प्रसन्न होते थे, हमें कोई पुण्य मिलेगा। इनकी कहानी पढ़ कर देखा तो हे भगवान, बता ऐसा भी कोई निकम्मा होगा अपनी पत्नी ने जुए पर ला दे। इनके सारे इतिहास इतने बेकार, और हम इन न पढ़ा करते, इनसे हम क्या शिक्षा लेते। आगे देखना क्या होगा इनका, इस कथा के अंदर आपको बहुत निष्कर्ष मिलेगा। अब उधर से एक नौकरानी भागी आई दौड़ी दौड़ी। दुर्योधन ने कहा कि जाओ लाओ उस अर्जुन की पत्नी को यहाँ बैठाओ, मेरी जांग पे लाके नंगी करके। देख कितनी बेहुदी बात, और भरी सभा में। अब ये बात सुनकर वह नौकरानी भागी आई कि किसके पास, द्रौपदी के पास, और कहा द्रौपदी आज तक बात बिगड़ गई, आपको जुए में जीत लिया कौरवों ने, और आपको वहां पर नंगा करेंगे। दुर्योधन कह रहा है कि उसने मुझे अंधे की संतान कहा था, और हम अंधे की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो उसको शर्म क्या आएगी, उसको नंगा करो मेरे सामने, हम तो अंधे हैं। अब द्रौपदी का यह बात जची नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस नौकरानी से द्रौपदी ने पूछा वहाँ और कौन बैठे हैं, कि पांचों पांडव बैठे हैं, चाचा विदुर बैठा है, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, और साथ में 101 कौरव बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा कि नालायक, इतने आदमियों में और मुझे नंगा कैसे करेंगे, तेरा दिमाग खराब है। अब नौकरानी नहीं बोली, कहा क्या बोलूं, मैंने जो सुना था बता दिया। इतने में दुशासन जो दुर्योधन से छोटा था वो दुष्ट गया
और द्रौपदी को पकड़ के केस बाढ़ पकड़ के और घसीट के लाया और वहाँ खड़ा कर दिया। और दुर्योधन ने कहा कि इसके कपड़े चीर उतार दो, इसको नंगा करो और मेरे जांग पर बैठा दो। यानी गंदा, कितनी बेहुदी हरकत, और भरी सभा में वो दुष्ट करने जा रहा था। और वहाँ कौन कौन विद्यमान थे? पांचों पांडव बैठे हैं, उसके पति द्रौपदी के, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। और इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता उस दुर्योधन और दुशासन को, खबरदार इस बेटी का हाथ लगाया। वो इतने योद्धा थे, पता था दुर्योधन को कि तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन और दुर्योधन की इस द्रौपदी की चीर का हाथ लाने की। लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की भी आत्मा मलिन होगी, उनके अंदर भी गंदापन छा गया। और उस लड़की को नंगा देखने के लिए वो भी वहीं विराजमान रहे। और उन्होंने उठकर ये भी नहीं कहा तुम के जुल्म कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। इंतजार करते रहे, बैठे हैं कि कब नंगा हो, कब नंगी होगी। तो उनमें के मलिनता होगी। सोच लेना पुण्यात्माओं, जिनको हम बड़े बहादुर और बड़े नेक व्यक्ति मानते थे। उस पूरी सभा में जब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ, पांचों पांडवों की ओर देखा कि ये अभी इन कौरवों को सीधा कर देंगे, मेरी बेइज्जती को नहीं देख सकते। लेकिन वो बंध चुके थे, वो उसको दांव पर लगा चुके थे, वो मर्यादा में बंद कर बैठ गए थे। उन्होंने भी ऊपर को नहीं देखा। जब द्रौपदी ने पुकारा मेरी रक्षा करो, पांचों पांडव नीचे जमीन पर ऐसे गर्दन करके और ऐसे जमीन खोदने लगे। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकारा कि मेरी रक्षा करो। वो तीनों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। केवल एक विदुर था जो भक्ति बीज था, जो एक पुण्य आत्मा था। वो खड़ा हुआ और दुशासन से कहा कि दुशासन, अरे दुर्योधन, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही परिवार की। अरे पांडवों की बहू और कौरवों की बहू में क्या अंतर है? दुनिया के कहेगी अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो, तुमने कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ लज्जा करो। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन, इसका दर्दे दो दड़ाक, यो तो भाई सदा पांडवों की तरफ बोलता है, ये चाचा नहीं दुश्मन है, ये इन्हीं का चमचा है, इन्हीं की ओर बोलता है। अब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहा कि तू तो इन्हीं की ओर बोलता हमेशा, हमारा तूने कभी पक्ष नहीं लिया। तो विदुर जी वहाँ से उठकर चल पड़े। पुण्यात्माओं, जो भगवान से डरने वाले इंसान होते हैं वो न तो अत्याचार देख सकते और ना सहन कर सकते हैं। अब उसने देखा कि यहाँ तेरी बात नहीं चली, कहनी थी वह कह दी। पंचायत में जो पुण्यात्मा भगवान से डरने वाले हों, उन पंचायतियों ने स्पष्ट बात कह देनी चाहिए, इसको मानना चाहिए मत मानना, नहीं तो वो दोषी हो जाते हैं। तो विदुर ने अपने जो कहना था वो कह दिया कि ये गलत कर रहे हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें विदुर को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लज्जित किया। विदुर उठकर चला गया। अब क्या बताते हैं, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्मा इनके इतिहास देखना, जिनको हम बड़े महान आत्मा समझ कहा करते, भीष्म दादा भीष्म। अब जब उसने थप्पड़ मारा दुशासन ने अपने चाचा ने बोला तो बांदी का जाया है, बांदी का जाम है, तेरे अंदर तो ये हीन भावना ही रहेगी, तो सूरवीर थोड़ा ही है। तो उस बात के ऊपर वो तीनों हंसने लगे। कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। जबकि उन्हें खड़ा होकर कह देना चाहिए था, बेशर्म, तेरे शर्म ने अपने चाचा पर हाथ उठा दिया, अपने बाप का मार दिया, तेरे चाचा का मार दिया। तो ये सोच
लेकिन वहाँ दांदरे का डर लग गया, दायत्रे का है। और उन्हें धमकाना चाहिए था अपने उस बच्चे को। तो पुण्यात्मा, इस काल के जाल को ऐसे समझा जाएगा। अब वो तीनों हंसने लगे जब द्रौपदी ने देखा कि ये दांदरे काट रहे हैं, ये किसकी मदद करेंगे तेरी। जब उसने प्रार्थना भी करी मेरी रक्षा करो, नीचे को गर्दन कर ली और बैठे रहे। अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण के मन में दोष नहीं होता, उठकर चले जाते। और उधर से दुशासन चीर पकड़ कर उसको नंगी करने के लिए तैयार है, और वो बैठे हैं वहाँ पर। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम संसारिक लोगों का सहारा जब तक लेते हैं, वो सहारा पूर्ण नहीं होता, कच्चा होता है। जैसे हम किसी अच्छा रिश्तेदार है, पैसे वाला है, हम उसको अपना मान कर काख पीटते हैं, भाई हमारा रिश्तेदार बड़ा साहूकार है। उस साहूकार रिश्तेदार पर 20,000 रुपये ले आओ एक बार उधारे, और वो दो वर्ष मत देना, और फिर जाना उससे मांगने, जा अपने चाह न भी टोक लेते हैं, नुका पैसे दे मेरे पहले वाले। अब वहीं पता लग लेगा कि और उधारे दिए वो तो, और ऐसा इतना जता देगा, उठाया जाना रखा जा। और दूसरे मान लिया आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आड़ में, अन्यों सोच लो हम तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कल ना उसकी टिकट कट जा, मृत्यु हो जा, या वो पद पर ना रहे, फिर क्या, ये सहारा कहाँ गया। तो हमने वो एक ही सहारा चाहिए जो मालिक का स्थायी है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो जब तक हम संसारिक लोगों का आश्रय तकते हैं तो परमात्मा मदद नहीं करता, साइलेंट रहता है भगत के लिए। वैसे तो जो अपना किया वो कर्म भोग ही रहा है। जब द्रौपदी ने देख लिया भाई ना तो ये पांचों पांडव शीश ऊपर न कर रहे, क्योंकि ये बंध गए, इन्होंने जिता दिया मेरे को, अब ये मर्यादा में बंध गए। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये इसका रोटी खा के इस दुष्ट की ये बंध गए, अब किस तो पुकार करूं। तब उसने जब इंसान का संसारिक सहारा समाप्त हो जाता है, जब भगवान याद करता है परमात्मा अब तो तू ही है मेरा। अरे भले आदमी, पहले भी यही था, तेरा भूल थी, तुम इनको अपना मान रहा था जो तेरे नहीं थे। ये स्थायी सहारा नहीं था जिनको तूने अपना जो है सहारा माना था। तो जब उसने पुकार करी है परमात्मा, जब देख लिया कोई रक्षा करनी नहीं, तेरी बेइज्जती होगी, जुल्म हो गया, तो इतना मनंगी होगी। अब बेटी ने यह सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ा दुख है इसकी जीवन का। तो एकदम उसने हृदय से पुकारा, आत्मा रोई। पुण्यात्मा रोते सभी हैं आपत्ति में, लेकिन क्या होता है कि यहाँ आत्मा की पुकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। मन तो पता नहीं क्या क्या मांगे, कदे गाड़ी मांगे, कदे कार, कदे रेल मांग ले, इसका नहीं मेरा के मांगे। और आत्मा मांगेगी आपत्ति में खास चीज जो जरूरत होगी उसकी, तो आत्मा के साथ देता है। तो जो ही उसकी आत्मा की पुकार, और यहाँ एक धर्मराज बना रखा है इस ज्योति निरंजन ने, और उस धर्मराज के पास न्यायाधीश के उसमें कंप्यूटर में यानी सबके पुण्य डिपॉजिट होते हैं, जिसका जैसा पुण्य बना है शुभ कर्म। तो जो ही उस भक्त आत्मा ने पुकार की, तो उसी समय द्रौपदी की जो पुकार थी वो धर्मराज के दरबार में गई, और वहाँ एकदम वही कंप्यूटर की वो फाइल खुल गई द्रौपदी वाले प्राणी की, जीव की। तो धर्मराज ने देखा भी आपत्ति आई है इस आत्मा पर देखो इसका कोई मदद बन सकती है कि नहीं। उसने जो ही उस कंप्यूटर में देखा तो एक संत, परम संत को इसने बगैर किसी डिमांड के, नी इच्छा के, एक इम्पोर्टेंट दान कर रखा है, पूरी साड़ी की साड़ी दान कर रखी है। और संत ने उसके प्रतिफल में एक आशीर्वाद दिया है, और इसके प्रतिफल में मैं इसका खूब मदद कर सकता हूं। तो वहां से वो बटन ऑन कर देता है। तो क्या होता है कि यहाँ पांचों पांडवों के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो श्री कृष्ण जी थे। पुण्यात्माओं, जैसे भी जिस भी इष्ट की जिसने भक्ति करनी है उसका
गुरु अवश्य होना चाहिए, तभी उसको कुछ राहत ईश्वरीय एक्स्ट्रा एड मिलती है। तो उधर से वो धर्मराज के दरबार से, और वो जो पुण्य था वो आया श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में, उसके कंप्यूटर में टक्कर मारी आकर एकदम। और ये सब लीला पूर्ण ब्रह्म करवाता है, कबीर भगवान करता है। उसमें श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। अब इस बात को समझना पुण्यात्माओं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा आपने कि हम किसको कर्ता मान रहे थे, वास्तव में करता है कौन। तो जब वो रुक्मणी के साथ वो खेल रहा था शतरंज, तो उसमें पासे डालते हैं ऐसे, और पासे डालते डालते कोई शब्द बोलते हैं, कच्चे 11 पक्के 12 पौ 12 या जैसा भी कोई ऐसा बोलते, ले ऐसे बोलता हूँ मैं, ऐसे मांगता हूँ। वो मिलते क्या हैं ओड़े सोड़े, वो बाद की बात है। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, उधर से वो कंप्यूटर धर्मराज के दरबार से कंप्यूटर से रिफ्लेक्स होकर के वो पुण्य आया श्री कृष्ण जी के पास, और एकदम श्री कृष्ण उसमें पावर आई, एकदम श्री कृष्ण जी का हाथ ऐसे आकड़ गया। पौ 12 नहीं बोला, कच्चे 12 18 नहीं बोला, हाथ ऐसे करके कहने लगा अनंत। जैसे किसी में प्रेत आ जा रहे एकदम कहता कुछ रोकड़ जो रोकी करने लग जा, ऐसे उसमें ऐसी क्रिया श्री कृष्ण जी की होगी। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और हंसने लगी, कहने लगी ये अनंत क्या है, ये कहते 11 बोल के 12 बोलने थे, ये अनंत क्यों कहा। तो वहाँ श्री कृष्ण जी ने के अंदर वो चेतना दी काल परमात्मा ने। अब क्या बोली वो पावर जो श्री कृष्ण जी के अंदर आई थी, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लगी और अनंत कहा, मोकू समझाई, यो अनंत क्यों कहा तूने मुझे समझा। अब कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भक्ति सकल में सिकरी, जय हमारी भक्त पिछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल रहा है, फिर पासे खेलने लग गया इतना कह के, तो वहां से वो शक्ति, वहां से जैसे अब यहाँ कंप्यूटर आजकल जो चल पड़े हैं, इनसे बहुत कुछ राहत हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में मिलती है। जैसे कंप्यूटर लिखने वाले क्या करते हैं, एक पॉइंट से लेते हैं, फिर उससे आगे उसका लेखन कार्य उसी से करते हैं, कितना कर लो जाए। तो ऐसे वहाँ से वो शक्ति, फिर वो परमात्मा सूक्ष्म रूप धार के कबीर भगवान गुरु मर्यादा को रखते हुए वो पूर्ण ब्रह्म सूक्ष्म रूप धारण करके और श्री कृष्ण रूप बना के द्रौपदी के शीश के ऊपर आकर विराजमान हो गया। बाहर पीछे से ऐसे कर दिया, आशीर्वाद दिया पीछे खड़ा होकर के, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, ताके अंत बढ़ाए चीर। उस अंधे को कोपिन दी थी। द्रौपद सुता को दीने लीर, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और जाके अंत बढ़ाए चीर। अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख असंख पार नहीं पाए। अब दुशासन ने खूब जोर लगा लिया, अपनी तरफ से खींच खींच कर ढेर लाग गया वहां साड़ी का, अंत नहीं आया। दुशासन इतना तगड़ा बताते हैं कि कई हजार हाथियों की ताकत, इतना जैसे आजकल हॉर्स पावर से बिजली की ताकत नापते हैं ना, उसमें आदमिया की ताकत एलिफेंट पावर से नापा करते हैं। तो 1000 एलिफेंट पावर का था वो दुशासन। और द्रौपदी एक कोमल सी बेटी, भक्ति की शक्ति के सामने वो राक्षस फीका पड़ गया। उस कोमल कमल के फूल जैसी उस लड़की का वो पत्ता भी नहीं तोड़ सका, यानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया है विधिवत, तो उनको कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया वह मांगते फिरियो, फिर परमात्मा सुने नहीं कहा।
तो पुण्यात्माओं, अब जैसा भी आप पुण्य धर्म करते हो वो आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जब तक आप परम संत पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक आपके जो पुण्य डिपॉजिट भी होते हैं वो भी काल यहीं बर्बाद करवा देता है। आज जैसे द्रौपदी के ऊपर यह तो आपत्ति टल गई और फिर केवरानमटी हुई, हिमालय में जाकर गड़ गए, राज्य भी गया, कुछ नहीं रहा, फिर नरक में डाल दिए गए। अब हमने यहाँ केवल इतना ही लेना है कि आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आए हो, आपका प्रथम उद्देश्य ये हो कि मेरा जन्म मृत्यु का रोग कटे, क्योंकि आप जी ने असंख्य जन्म हो गए यहाँ जन्मते और मरते को। कभी राजा भी रहे, कभी आप रानी भी रहे और फिर भिखारी बनकर भी घूमते रहे। अब कहीं पर भी आपको स्थायी स्थान नहीं मिला। जैसे आपने पुण्य किए तो आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्या है? ये एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है। जैसे कुल्लू और मनाली, शिमला गर्मियों के दिनों में साहूकार लोग 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये ले जाते हैं और 1 महीना 2 महीने वहाँ होटल में कमरा किराए पर लेकर और वहाँ रहते हैं, ठाठ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बड़ी ठंडा मौसम होता है, हिली स्टेशन है और लेकिन वो पैसे जेब से उन्हीं के लग रहे हैं, होटल का किराया, खाने का खर्चा। जब वो 2 महीना वो 50 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं परिवार के, तो फिर वो अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं कंगाल होकर। और फिर अगले सीजन में क्या पता सूत बैठे 50 हज़ार सेविंग हो उनका ना हो। तो इस प्रकार जब आप यहाँ कोई साधना करते हो, जब तक ये सच साधना आपको नहीं मिली, अपने पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए। उस स्वर्ग में आपको देव बना दिया, देवता, या कोई और पद दे दिया, या वैसे कॉमन स्वर्ग में आप ठाठ करो, लेकिन वो पुण्य आपके ही समाप्त हो रहे हैं। जिस दिन आपकी पुण्य पूंजी समाप्त हो जाएगी उसी दिन आपको वहाँ से, जैसे यहाँ से मार दिया जाता है वहाँ भी आपको मार दिया जाएगा। अचानक मृत्यु होगी, तुरंत नरक में, फिर नरक में डाले जाओगे। तो इस झंझट से पीछा छुटवाने के लिए आपको ये परमेश्वर कबीर जी की शरण लेनी पड़ेगी। और इन नकली कबीर पंथियों संतों से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण संत से और जिसके पास वो मोक्ष जड़ी हो, वो मंत्र है सतनाम और सारनाम, वही आपको इस जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटा सकता है। तो वो जड़ी इस दास को परमात्मा ने दे रखी है। आप अब शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो है ना पूरा समाज हो गया है, बहन बेटी भाई। अब आप इस तत्व ज्ञान को जो दास आपको बताता है, जो परमेश्वर ने इस दास को बताया है, सदग्रंथों में विद्यमान है, इसकी तुलना करो आपके गुरुजियों के ज्ञान से और फिर देखो वो अधूरे हैं या पूरे। टोटली इनकम्प्लीट पाओगे आपको, सारे नकली कति टोटली पूरे पृथ्वी पे। आप इस बात को अभिमान मत समझना, इसको तत्व ज्ञान समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान नहीं करता ये दास, क्योंकि अभिमान तो वो इंसान करे जिसका कुछ अपना कोई योगदान हो। ये तो परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है, दास को उन्होंने बुद्धि दे दी और आपको बता रहा हूँ समझा के, इतना ही मेरा योगदान है। तो किसी के पास भी पृथ्वी पे आज मोक्ष मार्ग नहीं है, वो केवल इस दास के पास है। और आप भी इसको ग्रहण करो और अपने जो भी आपका साथी है, बहन भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनको भी समझाओ और ये नाम उनको दिलाओ, कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर भारत विश्वकर्मा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर MP से आया हूँ सर। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने रामपाल जी महाराज से 2013 दिसंबर में नाम लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं कई उपवास रहता था, शंकर जी की भी आराधना करता था, पूजा भी करता था और भजन में भी बैठता था और सत्संग में भी जाता था, रामायण भी पढ़ता था, कई प्रकार के सत्संग में भी जाता था। ब्राह्मणों जो साधना बता देते थे उसी साधना को करने लग जाता था। ऐसी मनमुखी साधना, कभी ध्यान में बैठ जाता था और आंख बंद करके कई लोग के साथ में नशा करके और ध्यान लगाते रहता था। कई बार सोचता था कि परमात्मा कहीं न कहीं है और मेरे को लाभ मिलेंगे, और खूब कोशिश की मैंने परमात्मा को मिलने की, लेकिन मालिक नहीं मिल पाए। सर, जैसा कि आपने बताया, आप देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा कई तरह के सत्संगों में भी जाते थे, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? उनसे सर मेरे को कोई लाभ ही नहीं मिल पाया। लाभ इसलिए नहीं मिल पाया कि वो सारी जो भक्ति बता रहे थे और जो ज्ञान हम लोगों को दे रहे थे वो ज्ञान अधूरा था। कोई भी उसका सही निचोड़, सही सारांश निकाल के नहीं बता पा रहा था। मनमुखी आचरण और शास्त्र विरुद्ध भक्ति थी वो। उस भक्ति से कभी कुछ लाभ हो ही नहीं सकता और मेरे को भी कुछ नहीं हुआ। वो भक्ति सच्ची थी नहीं। मैं बहुत नशा करता था और नशा ऐसा करता था कि सुबह से उठ के चिलम पी लेना और गोली खा लेना, फिर शराब भी पी लेना, दिन भर अंटी खा लेना, और इतने नशे करते था सर कि मतलब कोई सीमा ही नहीं है। मैं 2400 घंटे ही नशे में रहता था और इतना भयंकर कि कभी इच्छा ही नहीं होती थी कि सांसारिक जीवन में आऊं और सही किसी से बात करूं होश में। हमेशा ही एकदम नशे में ही धुत रहना, और ऐसी लत पड़ गई थी कि घर में रहना ही नहीं, बस जाके उस 4 दोस्तों में बैठना और वही राजनीतिक वाले लोगों के साथ बैठना और उन्हीं के साथ में वही दारू दंगड़। सर, जो आप साधना करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप नशा भी करने लगे, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मैं सर बहुत नशा करता था और मैंने परमात्मा की शरण में जाके, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाके नाम दीक्षा ली और मेरा जो नशा करने का जो लत पड़ गई थी वो सारी ख़त्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद में सर जी मेरे को एक तो आर्थिक लाभ मिला, दूसरा मेरे को सद्भक्ति मिली, और सद्भक्ति ऐसी मिली कि जिसने मेरा पूरा जीवन ही सुधार दिया। मुझे एक कीचड़ में से निकाल के भगवान बंदी छोड़ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने देवता जैसा बना दिया। ऐसा जीवन मैंने कई बार सोचा था कि ऐसा भी कभी अपने को ये लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं मिलता नहीं था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में मालिक के कैसे शुक्रिया अदा करूं। बंदी छोड़ ने मुझे 2 बार दर्शन भी दिए और बोला, बेटा चिंता न करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और हर पल हर समय मेरे को एक न एक, हर दिन कोई ना कोई चमत्कार करके दिखाते हैं मालिक। और बंदी छोड़ हर वक्त रजा बख्शते थे मालिक ने। आज पूरा परिवार नाम दीक्षा लेके बैठा है और सब अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं। मेरी गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया था और गुड़िया स्कूल से आई, मेरी गुड़िया वैन से उतरी और एक मोटरसाइकिल से जाके टकरा गई सर, और उसको जैसे ही चोट लगी हाथ की नाक पे बहुत कस के, तो उसमें नाक में से बहुत तेज़ खून आने लगा। जैसे मेरे पास फ़ोन गया, मैं तो साइड पे काम कर रहा था, और हमारी भगतमती हमारी पत्नी ने फ़ोन लगाया, और जैसे मेरे पास फ़ोन गया सर, और उस टाइम पे मैंने तुरंत औजार फेंके और बंदी छोड़ का नाम लिया, सदगुरु रामपाल जी महाराज का। मालिक दया बख्शना दाता, मेरी गुड़िया को बचाना मालिक, बस इतना ही बोला भर। और मैं 5 मिनट की दूरी पे था बस, और मोटरसाइकिल से मैं गया और मैंने जाके गुड़िया को देखा तो तुरंत बिल्कुल खून नाक से सूखा हुआ था, और मैंने गुड़िया को देखा और तुरंत डॉक्टर के पास भी ले गया। डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करवाओ, इसमें अभी हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी ये सही है बिल्कुल, और उसमें सूजन तक नहीं आई नाक में। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम लोग पूरे कर्ज में डूबे हुए थे, खूब मेहनत भी करते थे, मम्मी पापा भाई
हम दिन रात मेहनत करते थे, पैसा भी आता था, फसल भी होती थी और सबको दे लेके फिर भी वही का वही कि कभी कुछ बचता ही नहीं था। खूब साधनाएं भी करी लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। बंदी छोड़ ने जो नाम दीक्षा दी उसका जाप किया, परमात्मा से अर्ज भी लगाई थी, तो मालिक ने कहा कि आप बस भक्ति पे ध्यान लगाओ, बस भक्ति से ही सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। बस हमने भक्ति में ध्यान लगाते रहिए, अपना बरोबर साधना करते रहिए। मालिक ने आज ऐसी रजा बख्श दी कि कोई भी प्रकार के कोई भी कष्ट नहीं है। धन में, समृद्धि में, व्यापार में, हर चीज़ से मैं परिपूर्ण हूँ। आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर एक ही संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो सारी भक्ति शास्त्र अनुकूल बताते हैं, सभी प्रमाण दिखा के और अच्छे से समझाते हैं, एक एक ग्रंथ खोल के हमको दिखाते हैं। ये भक्ति सच्ची है। जो भगत समाज मुझे देख रहा है और जहाँ मैं रहता हूँ वो आसपास के जो भाई बहनें जो देख रहे हैं आज मुझे, वो समझ ले कि उनको एक पल भी नहीं लगेगा इस कष्ट से निवारण होने में। बस वो बंदी छोड़ की शरण में आ जाए। ये सच्ची भक्ति है, इसको समझो। आज का समाज पढ़ा लिखा है, हर एक चीज़ को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ज्ञान शास्त्र में समझाते हैं। बस उसको ध्यान से देखे और सत्संग को सुने और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए बहुत सारे टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सत्संग चलते टाइम में एक पीली पट्टी चलती है सर जी, और उसमें जो नंबर आ रहा है उस नंबर को आप कांटेक्ट करें और वहाँ से आप ज्ञान गंगा पुस्तक लें और ज्ञान गंगा पुस्तक लेके अपने जो नामदान सेंटर खोल रखे हैं वो सेंटर पे जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।